हेलो बच्चों, महाराजा सूरजमल पीजी कॉलेज ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर में अपन ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की नेमिंग स्टार्ट की थी। वहां पे अपन ने रूल्स पढ़े थे कि यदि अपना जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है वो यदि पॉजिटिवली चार्ज है या न्यूट्रल है तो उसके लिए कौन से नियम होते हैं नोमेनक्लेचर करने के लिए, उनका नामकरण, ऐसे कंपाउंड का नामकरण करने के लिए, और अपन ने एग्जांपल लिया था। और उसके बाद देखा अपन ने यदि अपना कॉम्प्लेक्स पार्ट जो है यदि नेगेटिवली चार्ज हो, यानी कि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट हो, तो उसके लिए कौन से नियम होते हैं, रूल्स होते हैं, और उनकी चर्चा करने के बाद अपन ने नेगेटिव चार्ज वाले कॉम्प्लेक्स पार्ट के लिए एग्जांपल लिया था K4Fe6, और उसके द्वारा देखा था कि किस प्रकार से इनका नामकरण किया जाता है। अब उपसैद्धांतिक यौगिकों में जो लिगेंड होते हैं, लिगेंडों का नामकरण किस प्रकार से किया जाता है, यानी लिगेंडों के का नाम लिखने के लिए क्या सुफिक्स लगाए जाते हैं इनके नाम के अंत में। तो सबसे पहले अपन लिगेंड के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ लिगेंड। टाइप्स ऑफ लिगेंड, लिगेंड के प्रकार। अब यहां पर इसका लिगेंड्स का क्लासिफिकेशन जो है, क्लासिफिकेशन यहाँ पे लिगेंड का क्लासिफिकेशन दो बेस पर किया जाएगा। पहला होगा ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, यानी कि लिगेंड के ऊपर कौन सा चार्ज प्रेजेंट है, यानी कि यहाँ पे टाइप लिगेंड के प्रकार पढ़ रहे हो तो क्लासिफिकेशन का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाएगा। पहला आधार होगा अपना चार्ज के आधार पर, यानी कि लिगेंड के ऊपर कौन सा चार्ज प्रेजेंट है, पॉजिटिव, नेगेटिव या न्यूट्रल है। दूसरा बेसिस होगा अपना ऑन द बेसिस ऑफ डोनेटिंग साइड्स, यानी कि लिगेंड में कौन सा एटम है या कौन सा एटम ऐसा है जो लोन पे डोनेट कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं, डोनेटिंग साइड या डोनर एटम। लिगेंड में जो एटम लोन पे डोनेट करेगा वो क्या कहलाएगा, डोनर एटम या डोनेटिंग साइड। तो उसके आधार पर कि लिगेंड में कौन सा एटम है जो लोन पे डोनेट कर रहा है, उसके आधार पर लिगेंडों का वर्गीकरण। तो व्हाइल राइटिंग नेम फॉलोइंग चेंजेस अकर। While writing name following changes occur। जब अपन लिगेंड का नाम लिखेंगे तो उनमें अपने को कुछ चेंजेस करने हैं। इस प्रकार से यदि पहली कंडीशन, यदि यहाँ पर लिगेंड के नाम के अंत में ATE लगा हो, 8 यानी कि 8 आ रहा हो लिगेंड के नाम के अंत में, लिगेंड के नाम के अंत में यदि ATE आ रहा हो तो ये इसमें चेंज होगा, यानी कि जिस लिगेंड के नाम के अंत में ATE होगा उस ATE को हटाकर आपको नाम लिखना है लास्ट में ATO, यानी कि सीधी सी बात यह है कि लिगेंड के नाम के लास्ट में ATE है तो आपको ATO लगाना है लिगेंड के नाम के अंत में, और उसके बाद उसका नाम लिखा जाएगा। यानी कि यहाँ पे E जो है केवल E को हटा के O लगा देने से लिगेंड का नाम जो है उसके बाद लिखा जाएगा। पहली कंडीशन ATE हो तो क्या लिखना है अपने को, ATO, यानी कि E की जगह केवल O लगाना है। दूसरी कंडीशन होगी अपने पास, यदि ITE लिगेंड के नाम के अंत में क्या आ रहा हो, ITE, तो उसको क्या लिखेंगे ITO, यानी कि यहां भी क्या हो रहा है, E को हटाकर केवल O लगाना है। लिगेंड के नाम के अंत में यदि ITE आ रहा हो तो आपको केवल E हटा के O लगाना है। तीसरी कंडीशन ITE की जगह ITO, उसके बाद IDE, यदि नाम के अंत में IDE आ रहा हो तो उसको
चेंज करना है अपने को इसमें आईडी को, यानी कि अपने पास इस प्रकार के लिगेंड हो जिनके नाम के अंत में ATE आ रहा हो तो ATE को हटाकर O लगाना है, ITE आ रहा हो तो यहां भी E को हटाकर O लगाना है, और यदि लिगेंड के नाम के अंत में IDE आ रहा हो तो E को हटाकर O लगाना है। तो क्या बनेगा, एट से एटो आईडी, इट से इटो और आईडी, आइट से इडो। अब अपन इनके आधार पर यानी जैसे लिगेंड जिनके नाम के अंत में ये आते हैं सफिक्स कॉलन की जगह ये चेंज करके लिखेंगे। तो सबसे पहले अपन एग्जांपल लेंगे नेगेटिवली चार्ज लिगेंड जिनके जो ऋणायनिक लिगेंड होते हैं, नेगेटिवली चार्ज लिगेंड्स। नेगेटिवली चार्ज लिगेंड्स अपन ऐसे एग्जांपल लेंगे जिन लिगेंड्स के ऊपर माइनस चार्ज हो जाए यानी कि नेगेटिव हो। सबसे पहला एग्जांपल है अपन Cn माइनस, यानी कि नेगेटिव चार्ज वाले लिगेंड ले रहे हैं अपने Cn माइनस। तो यहाँ पे माइनस चार्ज कहां प्रेजेंट होता है, कार्बन के ऊपर। अपन ने इसको बना के देखा था पिछले लेक्चर में Cn माइनस, तो इसका नाम क्या होगा, क्या बोलते हैं इसको, साइनाइड। इसको क्या बोलते हैं अपन, साइनाइड। अब ये जो लिगेंड्स के नाम है तो क्या है, IDE, IDE। इसकी जगह हमें क्या लिखना है, इसका एक नाम होगा साइनो, या अपन इसको क्या बोल सकते हैं, साइनिडो, यानी कि E को हटा के क्या लिखना अपने को, O वाला चेंज करना है। तो क्या होगा, साइनिडो। यानी कि अपन ने अभी जो तीन कंडीशन लिखी थी कि यदि अपने पास IDE आए तो क्या लिखना है, IDO, या फिर क्या लिखना अपन ने, IDO। इस प्रकार से चेंज करके अपने को लिगेंड के नाम लिखने हैं या उनका नामकरण करना है। कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड Cn माइनस लिगेंड प्रेजेंट है तो यहाँ पे हम साइनाइड ना लिखिए, क्या लिखेंगे, या तो साइनो या साइनिडो। दूसरा एग्जांपल है अपन Nc माइनस, Nc माइनस, इसको क्या बोलते हैं अपन, आइसोसाइनाइड। Nc माइनस आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड। अब इसका नाम क्या होगा, यानी कि इसमें IDE आ रहा है लास्ट में, तो इससे इसमें चेंज होगा, एक नाम तो होगा आइसोसाइनो, आइसोसाइनो, या अपन इसको क्या बोल सकते हैं, आइसोसाइनिडो। IDE, E की जगह अपने को O लगाना है, आइसोसाइनिडो। यानी कि इस प्रकार से अपने को लिगेंड के नाम चेंज करके नामकरण करना है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। इसके बाद अपन अगला एग्जांपल लें, दो एग्जांपल हो गए अपने पास Cn माइनस और Nc माइनस। OCN माइनस, OCN माइनस क्या बोलते हैं इसको, साइनेट। OCN माइनस साइनेट, यानी कि इसके नाम के अंदर क्या आ रहा है, ADE, जिसकी जगह में क्या लिखना है, ADO, ADO, साइनेटो। क्या नाम हो जाएगा इसका, साइनेटो। OCN माइनस, दिस एनाइन डेरिवेटिव फ्रॉम, ये एनाइन कहां से डेरिवेटिव होता है, कहां से प्राप्त होता है, HOCN एसिड से, यानी कि साइनिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको, साइनिक या साइनिक एसिड। यानी कि अपना साइनेट आयन जो है एनाइन, ये कहां से प्राप्त होता है, वो HOCN से, जिसको क्या बोलते हैं, साइनिक एसिड। इसके बाद
चौथा एग्जांपल होगा अपना NCO माइनस। क्या नाम इसका? आइसोसायनेट और आइसोसायनेट, यानी कि ATP आ रहा है तो यहां से इसमें चेंज होगा आइसोसायनेटो ATO में, यानी कि ATE की जगह क्या है ATO। अगला एग्जांपल अपना पांचवा, चौथा हो गया MCO माइनस आइसोसायनेट, जिसको इसमें चेंज करना है आइसोसायनेटो। SCN माइनस थायोसायनेट, SCN माइनस, क्या नाम होगा इसका? आइसोसायनेट। थायोसायनेट, SCN माइनस थायोसायनेट, यानी कि इसके नाम के अंदर क्या है ATE, जिसकी जगह अपने को क्या लिखना है ATO, तो इसका नाम हो जाएगा थायोसायनेटो ATO, थायोसायनेटो। अगला एग्जांपल अपना छठा एग्जांपल NCS माइनस SCN माइनस क्या था? थायोसायनेट, आइसोथायोसायनेट। ये किसमें चेंज होगा? आइसोथायोसायनेटो ATO में चेंज होगा। इस प्रकार से अपने को इनके नाम जो है नेगेटिव चार्ज लिगेंड्स के चेंज करके लिखने। अगला होगा H माइनस हाइड्राइड, H माइनस को क्या बोलेंगे अपन? हाइड्राइड। अब यदि हाइड्राइड यानी H माइनस लिगेंड के रूप में कार्य करे तो इसका नाम इसमें चेंज होगा हाइड्राइड से हाइड्री की जगह हाइड्रिडो, हाइड्राइड से हाइड्रिडो। और ये कहां से डेरिवेट होता है? एक्टिव मेटल हाइड्राइड से, लिथियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड और सोडियम हाइड्राइड, लिथियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड और सोडियम हाइड्राइड। यानी कि यहां पे हाइड्रोजन जो है वो ऋणायन का कार्य करता है H माइनस। इसके बाद अपना आठवां एग्जांपल इसके बाद होगा अपना अगला एग्जांपल, आठवां एग्जांपल D माइनस क्या बोलते हैं इसको? ड्यूटेराइड। किसमें होगा? IDE आ रहा है ड्यूटेराइड से ड्यूटेरिडो IDO। अगला एग्जांपल OH माइनस हाइड्रोक्साइड, OH माइनस हाइड्रोक्साइड, किसमें चेंज होगा? हाइड्रोक्सो। अगला एग्जांपल SO4 माइनस 2 सल्फेट ATE आ रहा है, किसमें चेंज होगा? सल्फेटो ATO सल्फेटो। SO3 माइनस 2 सल्फाइट SO3 माइनस 2 सल्फाइड। किसमें चेंज होगा? सल्फेटो IDO सल्फेटो। इसके बाद S2O3 माइनस 2
-2 थायोसल्फेट। क्या होगा इसका नेम? थायोसल्फेट, जो किसमें चेंज होगा? थायोसल्फेटो, थायोसल्फेटो, ADO, थायोसल्फेटो। इसके बाद S-2 सल्फाइड, S-2 क्या होगा? सल्फाइड, जो किसमें चेंज होगा? सल्फीटो, सल्फाइड, सल्फीटो, सल्फाइड, 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 सल्फीडो, IDE से IDO। इसके बाद अगला एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 40, NO3 माइनस, S-2 क्या होगा? सल्फाइड से सल्फीडो। अगला NO3 माइनस, नाइट्रेट, नाइट्रेट, ADE आ रहा है, किसमें चेंज होगा? नाइट्रेटो। इसके बाद NO2 माइनस, NO2 माइनस, नाइट्राइट, इसमें चेंज होगा ITO में, नाइट्राइट, नाइट्रेटो, नाइट्राइट से नाइट्रेटो। इसके बाद N3 माइनस, N3 माइनस यानी कि एजाइड, एजाइड यानी कि यहाँ पे N नाइट्रोजन के 3 एटम है और उनके ऊपर एक नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, यानी कि यहाँ पे N-3 नहीं है, N3 माइनस यानी कि 3 नाइट्रोजन एटम्स पे एक नेगेटिव चार्ज। एजाइड से ID किसमें चेंज होगा? एजिडो, IDO में, एजाइड एजिडो, N3 माइनस और N-3 यानी कि यहाँ पे मिला 3 एटम है नाइट्रोजन के, उनमें से एक एटम पे नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है और यहाँ पे एक नाइट्रोजन एटम पे -3 नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। नाइट्राइट, नाइट्राइट जो किसमें चेंज होगा? IDO, नाइट्रेटो, नाइट्रेटो, IDO, IDE से IDO। CO3-2 कार्बोनेट, CO3-2 क्या होगा? कार्बोनेट, किसमें चेंज होगा? कार्बोनेटो, ADO, ADE की जगह CO3-2 कार्बोनेट से कार्बोनेटो। PO4-3 फॉस्फेट, PO3-2 फॉस्फेट से फॉस्फेटो, फॉस्फेटो, ADO, ADE, फॉस्फाइट, फॉस्फाइट से फॉस्फेटो, फॉस्फाइट से फॉस्फेटो। इसके बाद O-2 ऑक्साइड से ऑक्सो, O-2 क्या बोलेंगे? ऑक्साइड से किसमें चेंज होगा? ऑक्सो में, ऑक्साइड से ऑक्सो।
इसके बाद O2 -2 पर ऑक्साइड से पर ऑक्सो और O2 माइनस सुपर ऑक्साइड किसमें चेंज होगा? सुपर ऑक्साइड से सुपर ऑक्सो। इसके बाद F माइनस क्या होगा? फ्लोराइड से फ्लोरो। इसके बाद Cl माइनस क्लोराइड से फ्लोरो। पच्चीसवां एग्जाम्पल Br माइनस ब्रोमाइड से ब्रोमो। इसके बाद I माइनस आयोडाइड से आयोडो। तो ये थे अपने पास नेगेटिवली चार्ज लिगेंड्स, जिनके नाम में क्या चेंज करना है ये अपन ने देखा। ये ऐसे एग्जाम्पल है जो अपने पास अधिकतर काम में आते हैं, यानी अधिकतर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में यूज होते हैं। तो अपन ने इनके नाम चेंज करके देखा कि किस प्रकार से इनका नामकरण किया जाएगा यदि अपने पास नेगेटिवली चार्ज लिगेंड्स प्रेजेंट हो तो। दूसरा देखेंगे अपन न्यूट्रल चार्ज लिगेंड्स। न्यूट्रल चार्ज लिगेंड्स यानी कि न्यूट्रल चार्ज लिगेंड्स जो है उनका नाम किस प्रकार से लिखा जाएगा। सबसे पहले अपना एग्जांपल ले एसिड के ऊपर 2 लोन पेयर, क्या नाम लिखा जाएगा इसका? एक्वा। H2O को क्या बोला जाता है? एक्वा। लेकिन यहाँ पे H2O में ऑक्सीजन के ऊपर जो 2 लोन पेयर है, इनमें से ऑक्सीजन केवल एक लोन पेयर ही डोनेट करती है, यानी डोनेट्स ओनली 1 लोन पेयर एटम। दूसरा एग्जांपल है अपन CO। CO क्या है? न्यूट्रल लिगेंड, यानी कि न्यूट्रल लिगेंड मतलब ये ऐसे लिगेंड जिनके ऊपर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होता। CO कार्बोनिल। स्ट्रक्चर क्या होगी इसकी? C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर, 1 लोन पेयर कार्बन के ऊपर, और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। ये कैसी कार्बोनिल की स्ट्रक्चर, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। कार्बोनिल के बाद तीसरा एग्जांपल होगा अपना CS, थायोकार्बोनिल। तीसरा CS, थायोकार्बोनिल, यानी कि ये ऐसे लिगेंड है जिनके ऊपर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होता। चौथा NH3, क्या नाम होगा? NH3 एमीन या एमाइन। NH3 अमोनिया। PH3 में फॉस्फीन। PH3 भी क्या है? न्यूट्रल चार्ज लिगेंड। PH3 फॉस्फीन। PH3 फॉस्फीन। N डबल बॉन्ड NO नाइट्रोसिल। NO नाइट्रोसिल। ये थे अपने पास न्यूट्रल चार्ज लिगेंड्स। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन देखते हैं, CO और CS में ज्यादा स्टेबल कौन है? कार्बोनिल और थायोकार्बोनिल
CO एंड CS, इन दोनों लिगेंड्स में से ज्यादा स्टेबल लिगेंड कौन सा है? CO एंड CS, इन दोनों में। अब सबसे पहले अपन इनकी स्ट्रक्चर बनाएंगे, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन, यानी कि इसकी एक स्ट्रक्चर ये भी होगी, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। और CS की स्ट्रक्चर C ट्रिपल बॉन्ड S, S के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब इन दोनों में से मोर स्टेबल कौन है, ज्यादा स्थायी कौन है? तो यहाँ पे अपन बात करें कार्बन, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड बन रहे हैं उनमें कौन से ऑर्बिटल भाग ले रहे हैं? कार्बन और ऑक्सीजन में 2p2p, कार्बन और ऑक्सीजन में 2p2p, ऑक्सीजन का भी 2p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है बॉन्ड फॉर्मेशन में, और कार्बन का भी 2p ऑर्बिटल भाग ले रहा है। यहाँ पे अपन बात करें तो कार्बन का 2p ऑर्बिटल और सल्फर का 3p ऑर्बिटल, यानी कि ये पहला चेंज है कि कार्बन और ऑक्सीजन में सेम ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं जिसमें बॉन्ड फॉर्मेशन में, और यहाँ पे अलग अलग फोर्स के ऑर्बिटल, यहाँ पे 2p और यहाँ पे 3p, यानी कि एक इन दोनों ऑर्बिटल्स में एक की एनर्जी ज्यादा होगी, दूसरे की कम होगी, तो यानी कि एक का साइज बड़ा होगा, 3p का साइज बड़ा होगा, 2p ऑर्बिटल का साइज बड़ा होगा, छोटा होगा, 2p ऑर्बिटल का साइज छोटा होगा। यहाँ पे दोनों ऑर्बिटल एक समान साइज में, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2p2p में ओवरलैप जो है वो ज्यादा होगा, यहाँ पे ओवरलैपिंग ज्यादा होगी, तो यहाँ पे ओवरलैपिंग कम होगी, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग होगी, यहाँ पे पुअर ओवरलैपिंग होगी, जिससे यहाँ पे दुर्बल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे प्रबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। बेटर ओवरलैप रिजल्ट, यहाँ पे बेटर ओवरलैप रिजल्ट्स स्ट्रॉन्गर पाई बॉन्ड, यहाँ पे एक समान साइज के ऑर्बिटल्स के बीच ओवरलैप होने से ज्यादा बेटर ओवरलैपिंग होती है, जिससे क्या मिलता है? स्ट्रॉन्गर मजबूत पाई बॉन्ड का निर्माण होता है। और यहाँ पे ऑर्बिटल्स की साइज अलग अलग होने के कारण पुअर ओवरलैपिंग कैसी होगी? पुअर ओवरलैप रिजल्ट्स वीक या वीकर पाई बॉन्ड, दुर्बल पाई बॉन्ड का निर्माण होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि CO इज मोर स्टेबल देन CS फ्रॉम CS, यानी कि यहाँ पे CO जो है वो मोर स्टेबल होगा इसकी तुलना में, CS की तुलना में। इसके कारण यहाँ पे अलग अलग ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यहाँ पे एक समान ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसके कारण यहाँ पे ओवरलैपिंग ज्यादा बेटर होती है, जिससे स्ट्रॉन्ग पाई बॉन्ड का निर्माण होता है। यहाँ पे अलग अलग ऑर्बिटल्स के कारण ओवरलैपिंग जो है वो और क्वालिटी की होती है, जिससे क्या रिजल्ट मिलता है आपको? यहाँ पे वीक पाई बॉन्ड का निर्माण होता है। इसके बाद अपन जो पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड्स हैं उनके नाम किस प्रकार से लिखे जाते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के नामकरण में, उनकी चर्चा करेंगे। अपन ने क्या क्या देखा कि लिगेंड्स, नेगेटिव चार्ज लिगेंड्स, उनके नाम में क्या चेंज किया जाना चाहिए, काफी सारे एग्जांपल लेके देखें, और न्यूट्रल चार्ज लिगेंड्स में। इसके बाद अपन पॉजिटिवली चार्ज जो लिगेंड्स होंगे, यानी कि जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होगा, ऐसे लिगेंड, उनके नाम में क्या चेंज करना है, उनके एग्जांपल लेके देखेंगे। उसके बाद अपन काफी सारे एग्जांपल लेकर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के उनके नामकरण करेंगे, क्योंकि सबसे पहले अपने को इनके बेसिक पता होना चाहिए लिगेंड के नाम में किस प्रकार से चेंज आते हैं, नेगेटिव चार्ज लिगेंड, पॉजिटिव, न्यूट्रल, उनमें किस प्रकार से चेंज किए जाते हैं, उनके आधार पर अपन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का